Hello students, welcome to my channel Success Plus, and today I will teach you second part of English Literature chapter number 1, A Girl with a Basket, class 12th. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल को आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे टच में बने रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, तो बंटवारा होने के बाद जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे उन लोगों की हालत रास्ते में कैसी हुई ये बताया था, और थोड़ा बहुत अपना वो जो खाना वगैरह साथ में लाए थे, जब वो उनका खाना समाप्त हो गया तो भूख की कमज़ोरी के कारण वो लोग बेहोश होकर के सड़क के किनारे किनारे गिरने लगे, और जहाँ पर वो गिरते थे वहीं पर वो गिर कर के वो मर जाते थे। ठीक है, इतना मैंने बताया था। अब राइटर कह रहा है कि ये जो जिन बच्चों ने राइटर को चारों तरफ से घेर लिया था वो बच्चे कौन थे, उन बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज़। राइटर कह रहा है कि वो बच्चे जो टोकरियाँ और पंखे बेच रहे थे वो इन्हीं रिफ्यूजी लोगों के बेटे और बेटियाँ थे। ठीक है, दे और दियर पेरेंट्स, वे या फिर उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या उन बच्चों के रिश्तेदार, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हुए थे इन द सिटीज़, शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने स्टॉल्स में छोटी छोटी दुकानें अपनी स्टॉल लगा लिए थे, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और सिंपल चीज़ों को बनाते थे, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, और कोशिश कर रहे थे एक अपनी जीविका कमाने के लिए, यानी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे इन मार्केट्स, ऐसी मार्केट्स में ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो मार्केट्स पहले से ही बहुत ज़्यादा सामान से भरी हुई थी, मतलब जिन मार्केट्स में ऑलरेडी इतना सामान था और उन सामान की कंपटीशन में इन लोगों ने अपना सामान हाथ से बना करके और शुरू कर दिया था वहाँ पर बेचना। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं उनकी पुराने लोगों से कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। दे लिव्ड इन क्लोथ बे, क्लोथ मीन्स कपड़े में, यानी कि टेंट कह सकते हैं कि वो टेंट में रहते थे, एंड ग्रास सेड, और घास के जो छप्पर थे यानी झोपड़ियाँ थी उनमें, दैट लाइन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में लाइन लाइन उन लोगों ने बना रखी थी। ठीक है, द पीसेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज़, और इन शरणार्थी लोगों के बीच में जो किसान थे, पीसेंट्स मीन्स किसान, हैड बीन अकस्टम्ड, उनको अभ्यास हो गया था, टू लिटिल ऑल दियर लाइव्स, बहुत थोड़े में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, फॉर द एनुअल इनकम, क्योंकि एक जो वार्षिक इनकम थी, सालाना आय थी, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषि परिवार की, डज नॉट एक्सीड, वो आगे नहीं जाती थी, ऑन एन एवरेज, औसत रूप से, $100 अ ईयर, यानी कि एक वर्ष में अगर डॉलर की बात करें तो एक वर्ष में $100 से ज़्यादा एक एग्रीकल्चर जो फैमिली थी, कृषि परिवार था, उसकी औसत आय इससे ज़्यादा साल भर की नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, यानी कि औसत, अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, यानी बहुत ज़्यादा अपने शरीर को भूल जाना, ऐसा परिश्रम करके, यानी एवरेज ऐसा परिश्रम करके, मेक्स 30 सेंट्स अ डे, लोग क्या करते थे, किसान जो थे वो 30 सेंट ही एक दिन में पैदा कर पाते थे, और लेस देन $2 अ वीक, या फिर ऐसे कह सकते हैं चाहे 30 सेंट को हो या फिर एक सप्ताह में, यानी कि एक दिन में 30 सेंट्स, और या ऐसे मान सकते हैं अगर हम वीक की बात करें, एक सप्ताह की बात करें, तो एक सप्ताह में $2 से ज़्यादा वो लोग पैदा नहीं कर पाते थे। ओके, देयर इज़ 1 मील अ डे, कि उनको दिन भर में सिर्फ एक ही बार मील मीन्स भोजन मिलता था, उसमें भी क्या, एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा रोटी का, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विद मिल्क, थोड़ा सा दूध मिलता था,
परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद थोड़ा सा विटमिन्स टुकड़ा गोट चीज़, बकरी के दूध से बना हुआ, चीज़ मीन्स पनीर, यानी कि थोड़ा बहुत उनको इस टाइप की चीज़ें खाने को मिलती थी। लेकिन सिर्फ दिन में एक बार ही उन्हें, एक वक्त की ही रोटी उन्हें मिलती थी, 2 बार खाना खाने के लिए उनके पास नहीं होता था। ये बात उन रिफ्यूजी लोगों की नहीं हो रही है, ये बात उन लोगों की हो रही है जो ऑलरेडी इंडिया में थे और जो खेती कर रहे थे, किसान थे। तो ऐसे किसानों के बीच में, जिन किसानों की इनकम बड़ी कम थी, ऐसे किसानों के बीच में जिन किसानों को खाने के लिए दिन में सिर्फ एक ही बार खाना मिलता था, ठीक है, ऐसे किसानों के बीच में आकर के पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, उन्होंने अपना छोटा मोटा सामान बनाना शुरू किया था हाथ से, वो बेचना वो चाहते थे। तो उन किसानों की बात हो रही है, उन किसानों की हालत बहुत ही ख़राब थी जो ऑलरेडी इंडिया में थे। कह रहे नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, न चाय मिलती थी, न कॉफ़ी मिलती थी, न कोई फैट मीन्स बसा यानी कि घी, दूध, घी वगैरह जो है, घी मक्खन, ये उनको नहीं खाने को मिलता था। कोई मिठाइयाँ नहीं मिलती थी और मांस भी उनको खाने के लिए नहीं मिलता था। $100 अ ईयर, राइटर कह रहा है एक वर्ष में अगर कोई $100 पैदा करता है तो इज़ नॉट $2 अ वीक, तो अगर उसको हम सप्ताह में डिवाइड करते हैं तो $2 भी नहीं पड़ा। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी इस छोटे से अमाउंट पर इज़ हार्ड टू अर्न, बहुत ही कठिन था। टू अर्न मीन्स कमाना, बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेचना, टू पीपल, उन लोगों के लिए, टू पुअर, जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, टू बाई देम, उनको ख़रीदने के लिए, ठीक है। यानी ऐसे किसान, जो किसान इतने गरीब थे जिनकी इनकम साल भर में केवल $100 ही होती थी, यानी सप्ताह में केवल $2 से कुछ कम ही हो पाती थी, ऐसे किसान पहले अपनी रोजी रोटी चलाते या फिर उन रिफ्यूजीज़ द्वारा बनाए गए सामान को ख़रीदते। तो उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ये था कि वो अपना पेट पालते। तो ऐसे लोग जो हैं वो क्यों टोकरियाँ ख़रीदते, क्यों वो पंखे ख़रीदते, हाथ से चलाने वाले पंखे क्यों ख़रीदते? क्योंकि उनको पहले अपना खाना पीना, अपना पेट देखना था, बाद में उन्हें इन सब ऐशो आराम की चीज़ों को लेना था, ठीक है। तो इसलिए कहा गया बड़ा कठिन था उन रिफ्यूजीज़ का ऐसे किसानों के बीच में अपने बिजनेस को चला पाना, जो किसान ऑलरेडी इतने गरीब थे जो उनका सामान खरीदने के लिए सक्षम ही नहीं थे। ओके, देखते हैं आगे। दैट नो डाउट, और लेखक कह रहा है इसीलिए निसंदेह, इज़ द रीज़न, यही कारण है, दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड मीन्स टूट पड़े, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकस, जैसे कि टिड्डियाँ टूटती हैं फसल पर। जिस प्रकार से टिड्डियाँ फसल पर टूट पड़ती हैं फसल को खाने के लिए, राइटर ने वैसे ही कंपेयर कर दिया कि बच्चे भी मेरे ऊपर वैसे ही टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, पोइट कह रहा मैं एक अमेरिका का था, वाज डाउटलेस, नहीं संदेह रूप से, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उन बच्चों ने देखा कि ये अमेरिकन व्यक्ति है, अंग्रेज़ है, अमीर होगा तो 100% ही हमारा कुछ न कुछ सामान ज़रूर खरीद लेगा। तो इसलिए वो सारे बच्चे हमारे ऊपर टिड्डियों के समान टूट पड़े। फिर राइटर कह रहा है आई बॉट वन टिनी बास्केट, कि फिर मैंने उन लोगों से कुछ सामान ख़रीदा भी, कि मैंने एक छोटी सी टोकरी ख़रीदी, फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आना में, ठीक है, आना वही पैसा। अनदर फ्रूट बास्केट, एक दूसरी मैंने फल रखने वाली टोकरी ख़रीदी, फॉर अ बिट मोर, थोड़ी सी ज़्यादा, उससे पहले वाली टोकरी से कुछ ज़्यादा बड़ी थी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और ₹1 मैंने एक सुंदर सी रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी ख़रीदी। अ लवली स्विंग बास्केट, एक सुंदर सी हमने सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी ख़रीदी, फॉर ₹1 में। अ फ्यू फैंस, मैंने कुछ पंखे ख़रीदे, फॉर एन आना और 2 पैस, 1 आना या फिर 2 पैसे में। के माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर चुकी थीं। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। यानी कि राइटर के 50 सेंट्स भी नहीं खर्च हो पाए थे और उसकी बाहें सामान से कम्प्लीटली भर चुकी थीं। द चिल्ड्रन पास्ट इन, बच्चे पास्ट इन मीन्स गुजर रहे थे लेखक के आसपास से। शाउटिंग डियर वार्स, वार्स मीन्स सौदा होता है, अपने सौदे के बारे में चिल्ला रहे थे कि ये सामान खरीद लो। आई वॉज ए प्रिजनर, राइटर कह रहा है कि मैं एक कैदी बन गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, और चलने फिरने में असमर्थ।
ठीक है। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज़्यादा परिश्रमी। एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, मीन्स तेज़ तर्रार। वेंडर मीन्स होता है फेरी लगाने वाली। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर बच्ची थी। ऑफ 9 वर्ष की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो बिल्कुल ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। ठीक है। अब लेखक कह रहा है बहुत ढेर सारे बच्चों में एक लड़की ऐसी थी जो 9 वर्ष की बच्ची थी, छोटी, बहुत ही परिश्रमी लग रही थी देखने से, बहुत ही तेज़ तर्रार थी, एग्रेसिव थी, और ऐसी बच्ची ठीक मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी इसमें कि हैंडल लगा हुआ था। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, और वो चाहती थी कि उस टोकरी के बदले में लेखक उसे ₹1 और आधा रुपया मीन्स ₹1.50 में वो अपनी टोकरी बेचना चाहती थी। और मीन्स अथवा राइटर कह रहा है अबाउट 30 सेंट, या अगर हम अमेरिकन करेंसी में कहें तो जो ₹1.50 है वो वहाँ के लगभग 30 सेंट के बराबर था। मिस राइटर कह रहा है वो लड़की अपनी टोकरी बेचना चाहती थी और उसकी टोकरी के लिए वो ₹1.50 या फिर 30 सेंट चाह रही थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट मीन्स लगन के साथ, प्लीडर मीन्स होता है रिक्वेस्ट करने वाली यानी याचना करने वाली, कि वह बड़ी लगन के साथ अपनी याचिका कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू भी थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, कि वह ऐसे आग्रह कर रही थी, प्लीडेड मीन्स आग्रह करना, एंड बेग्ड मीन्स याचना करना, वैसे भीख मांगना भी होता है लेकिन यहाँ पर याचना करना कह सकते हैं। इन टोन्स, ऐसी आवाज़ में, ऐसी ध्वनि में, दैट वुड रिंग माई हार्ट, जिससे कि एनी हार्ट, जिससे कि कोई भी व्यक्ति का हृदय जो है वो पिघल सकता था। यानी राइटर कह रहा है कि लड़की इतनी लगन से अपनी बात हमारे सामने रख रही थी कि अगर मैं नहीं कोई भी व्यक्ति वहाँ पर होता, उसका दिल उसकी बात को सुन करके पिघल जाता। माई आर्म्स वर फुल, राइटर कह रहा है कि मेरी बाहें भर चुकी थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं बची थी। लेट अलॉन्ग माई नीड, जिसमें मुझे आवश्यकता होती, फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरे की। ठीक है। मीन्स राइटर ने कहा कि हम तो ऑलरेडी सामान खरीद ही चुके थे, अब हमें आवश्यकता नहीं थी कोई सामान खरीदने की, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी जिससे मैं दूसरी टोकरी खरीदता। इसलिए लेखक कह रहा है कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, की संभालते हुए, रोकते हुए अपनी बास्केट्स जो उसने खरीदी थी और उसने पंखे खरीदे थे हाथ वाले, वो अपने बाएं हाथ से उसने उनको बैलेंस किया, संभाला। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, कि मैंने अपना हाथ अपने कोट के दाहिनी जेब में डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने ले लिया एक मुट्ठी भर, चेंज मीन्स टूटे पैसे। ठीक है। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो लगभग 15 सेंट रहे होंगे। यानी कि जो लड़की थी वो अपनी टोकरी के लिए ₹1.50 चाहती थी। मीन्स लेखक की मुद्रा में 30 सेंट हो गए लगभग, लेकिन लेखक ने सोचा कि हम उसकी टोकरी तो खरीदने की नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है खरीदने की। तो लेखक ने क्या किया, अपनी कोट की जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और कह रहा है लगभग वो 15 सेंट रहे होंगे, यानी लड़की 30 सेंट चाह रही थी और उसने जो पैसे निकाले वो जस्ट हाफ थे, यानी 15 सेंट वो रहे होंगे। कह रहे विच, उन्हीं 15 सेंट्स को आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट ऑफ द यंग गर्ल, मैंने उस छोटी लड़की की टोकरी में, डिपॉजिट मीन्स दे दिए, डाल दिए। दैट, जो टोकरी, द यंग गर्ल, वो छोटी बच्ची, हेल्ड मीन्स पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली मीन्स प्रार्थना करते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने। ठीक है। कि मैंने उसकी टोकरी में वो मुट्ठी भर लगभग 15 सेंट उसकी टोकरी में डाल दिए, वो लड़की की टोकरी में जो मेरे सामने बड़ी प्रार्थना पूर्वक अपनी टोकरी पकड़े हुए खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था। अब राइटर कह रहा है मैंने उससे अपनी लैंग्वेज, तो क्योंकि राइटर इंग्लिश में बोल रहा था, उस समझा नहीं पाया, तो उसने ऐसे इशारों से उसको व्याख्या करने का प्रयास किया होगा कि देखो ऐसा है कि मुझे टोकरी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैंने, एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ाना, मीन्स देना, ग्रेजुटी मीन्स होता है वही एक सहायता कह सकते हैं, दान पुण्य भी कह सकते हैं। एज अ सब्स्टिट्यूट मीन्स एक विकल्प के रूप में। ठीक, उसने कहा मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता, समझाने का प्रयास किया राइटर ने उसे, और ये कहा
कि मैं नहीं खरीद सकता, इसलिए मैंने एक नया रास्ता निकाल लिया है कि मैं तुम्हें ऐसे ही एज अ गिफ्ट मैं तुम्हें इतने 15 सेंट दे रहा हूँ। ठीक है। फिर जैसे ही लेखक ने उसको पैसे दिए, फिर कहता है कि आई रियलाइज्ड, मुझे ऐसा महसूस हुआ एट वंस तुरंत, वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मुझे लगा कि मैंने जैसे कोई ऑफेंस मीन्स अपराध कर दिया हो, उसको फ्री में पैसे दे करके। द चाइल्ड ऑफ 9, कि वो 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़े, कि जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और वह भुखमरी की, एज मीन्स कगार पर थी, बिल्कुल भुखमरी के लास्ट स्टेज पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा उठाया, चिन मीन्स थोड़ी होती है लेकिन छोटा चेहरा भी होता है, कि उसने अपना छोटा चेहरा ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, वो टोकरी में अपना हाथ ले गई, एंड विद ऑल द प्राइड, और सारे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और सारी शान के साथ, ऑफ अ लेडी, उस महिला ने, ठीक है, महिला इसलिए कहा राइटर ने क्योंकि उसके अंदर अच्छे गुण थे। ठीक है, लेडी का मीन्स एक ऐसी महिला जिसके अंदर बढ़िया गुण हो। वुमेन तो कोई भी एक महिला की प्रजाति हो सकती है, बट लेडी का मीन्स ये हुआ जिस महिला के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं उसको हम लेडी कहते हैं। तो राइटर ने उसके लिए वर्ड यूज़ किया लेडी, न कि वुमेन, न कि गर्ल, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी अच्छी थी लड़के के अंदर। तो इसलिए लेखक ने कहा कि बड़ी शान के साथ, बड़े गर्व के साथ उस महिला ने, यानी उस अच्छी गुणवान महिला ने, हैंडेड द मनी, हैंडेड मीन्स हाथ में दे दिया, द मनी मीन्स पैसा, बैक टू मी, मुझे वापस। ठीक है, मतलब उसे इतना गुस्सा लगा लड़की को कि बताओ हम अपनी टोकरी बेच रहे हैं और राइटर हमारी टोकरी नहीं खरीद रहा है बल्कि हमें फ्री में गिफ्ट दे रहा है, फ्री में हम भीख थोड़ी लेना चाहेंगे। इसलिए उसने क्या किया, बड़े गर्व के साथ उसने वो उसके 15 सेंट अपनी टोकरी में से उठाए जो कि राइटर ने उसकी टोकरी में डाल दिए थे, और उसने उठा करके तुरंत राइटर को वापस कर दिए। ठीक है, अब राइटर सोच रहा है देयर वाज ओनली वन थिंग दैट आई कुड डू, कि अब मेरे पास केवल एक ही बात बची थी जो मैं कर सकता था। क्या? आई बॉट द बास्केट, कि मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज़, अब क्या, जैसे मैंने उसकी टोकरी खरीदी, जैसे मैंने उसको 1.5 रुपया दिया, उसकी मैंने टोकरी खरीद ली। कि अगर मैं उसकी हेल्प करना चाहता, फ्री में वो हेल्प ले नहीं रही थी, और अगर मैं उसकी हेल्प करना चाहता तो मुझे जनरल सी बात है उसकी टोकरी ही खरीदनी पड़ती, इसलिए मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। और उसने क्या किया, वाइप मीन्स पोछे, अपनी आंखें उसने पोछी, यानी उसने अपने आंसू पोछे। स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और भागती हुई प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। राइटर कह रहा है हीडेड मीन्स वो छुप गई होगी, फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की बनी हुई झोपड़ी में। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और शायद उस रात उसे केवल वही जो मैंने टोकरी उसकी खरीदी थी, लेखक कह रहा है 30 सेंट, यानी जो 1.5 रुपया मैंने उसे दिया था, शायद उस पूरे दिन की उसकी वही इनकम रही होगी, लेकिन वो उतने में ही खुश हो गई, और खुश होकर के वो प्लेटफॉर्म से नीचे भाग करके अपनी झोपड़ी में चली गई। ठीक है, अब इस बात से लेखक इतना इम्प्रेस हुआ भारत के लोगों से कि इतना छोटा सा बच्चा, वो हमें इतना बड़ा सबक दे गया कि हम फ्री में कुछ नहीं लेना चाहेंगे। हम क्यों फ्री में लें, हम तो अपनी चीज़ बेच रहे हैं, खरीदो, हमारी हेल्प करना चाहते हो हमें पैसे दे दो। तो भीख के रूप में कुछ नहीं चाहते हैं भारतीय। तो ऐसा समझ करके उनको बड़ा प्यार हुआ भारत के लोगों से, बहुत इम्प्रेस हुए वो। और उस समय चूँकि 1950 की बात है, तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो जब वो यहाँ से वापस गए अमेरिका के लिए, दिल्ली होकर के गए होंगे, फिर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले भी, तो कह रहे हैं आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि मैंने ये बच्ची वाली जो कहानी थी मैंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही सुनाई। आई टोल्ड ही, मैंने उन्हें बताया, इट वाज वन रीज़न, कि यही एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत के लोगों से प्यार हो गया, प्रेम हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं भारत के लोगों की क्वालिटी बता रहे हैं। द पीपल आई सा इन इंडिया, करेंगे लोगों को मैंने देखा भारत में। दोज मीन्स वे लोग, इन द विलेज, चाहे वो गांव के रहने वाले ग्रामीण हों, एज वेल एज साथ साथ में। दोज मीन्स वे लोग, इन हाई ऑफिस, चाहे वो उच्च ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी हों। है बोथ, उन दोनों के अंदर होता है क्या, प्राइड मीन्स गर्व, एंड लिवली सेंस, और एक जीवित आत्मा होती है, ऑफ डिसेंसी, शिष्टाचार की, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की। ठीक है, दे आल्सो हैव अ पैसन, कि भारतीयों के अंदर एक मनोवेग होता है, एक तीव्र इच्छा होती है, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, कि हर भारतीय स्वतंत्र रहने की तीव्र इच्छा रखे हुए था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर
बॉर्न मीन्स पैदा हुई होगी, स्कॉलर मीन्स होता है गंदगी में, एंड पॉवर्टी मीन्स गरीबी में। राइटर कह रहा है कि वो छोटी बच्ची गरीब थी, हो सकता है गंदगी में उसका जन्म हुआ हो सकता है वो गरीबी में उसने अपना जीवन काटा हो और अब भी काट रही हो। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, की हो सकता है वो अशिक्षित हो दोनों में, ना उसे ग्रामर आती हो ना उसे व्याकरण आती है कैसे सही बोलेंगे, और हो सकता है उसे मैनर्स भी ना आते हों। लेकिन उसी बच्ची ने क्या किया, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, उसने मुझे एक ग्लिम्स होता है झलक दे दी, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा की झलक उस छोटी सी बच्ची ने ही मुझे दिखा दी। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर था जिसमें राइटर जब यात्रा करने यहाँ आया तो उसने जो भारत में देखा प्लस उस बच्ची की जो घटना उनके सामने घटित हुई उससे लेखक भारतीयों से बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के उसने ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही बताई। साथ साथ में उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमें भारत से प्लस भारत के लोगों से इसीलिए प्रेम हो गया क्योंकि भारत के लोग बहुत ही आत्मस्वाभिमानी हैं, स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। और ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से पढ़ें समझें। गुड बाय।